देखें, अब हमने सिस्टम यूजर्स देख लिया, हम अपने पेजेस देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे इस पोर्टफोलियो से कितने पेजेस कनेक्टेड हैं। ठीक है। सो AR फिनटेक्स कंसल्टेंट, एजन टेक्नोलॉजीज और केस बस, ये दोनों कनेक्टेड है। और इसकी रिक्वेस्ट हमने सेंड की हुई है क्योंकि ये इस पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं है, ये दूसरे पोर्टफोलियो के अंदर है। इस पेज को एक्सेस करने के इसी तरीके से आप अपने इस पोर्टफोलियो में जितने भी पेजेस की एक्सेस लेना चाहें वो ले सकते हैं, या जितने भी पेजेस क्रिएट करना चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। और देखें, आपको ये जो यहाँ पे एरर दे रहा है कि रिव्यू पीपल हु आर नॉट इन द बिजनेस पोर्टफोलियो, इसका मतलब ये है कि इस पेज की एक्सेस और भी बहुत सारे लोगों के पास है जो आपके पोर्टफोलियो में एज ए यूजर ऐड नहीं है। ठीक है। तो ये एरर हमारे पास कब आता है? मोस्टली ये जब आता है कि जब हमारे पास ये पेज किसी और का है, ये हमारा पेज नहीं है, किसी और ने अपनी आईडी से क्रिएट किया है। ऑब्वियसली उस आईडी के पास इसकी एक्सेस होगी, और उसने अपने पेज से, अपने पेजेस से ही मल्टीपल लोगों को एक्सेस दे रखी होगी। लेकिन वो हमारे पोर्टफोलियो में तो एज ए यूजर ऐड नहीं है, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप चाहें तो उन लोगों को अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर लें। ठीक है। अब आपको ये कैसे पता चलता है कि ये हमारे पास जो लोग हैं, मतलब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से जब हमने एक्सेस नहीं दी तो फिर कैसे आ गई? आप लोगों में से किसी ने फेसबुक पेज क्रिएट किया हुआ है कभी? किया तो होगा आप लोगों ने। यस, पोर्टफोलियो भी बना हुआ है। हाँ। तो फेसबुक पेज पे आप लोग डायरेक्ट एक्सेस दे देते हैं लोगों को। यस। तो अगर आपने डायरेक्ट कहीं से अपने पेज से, किसी ने भी अपने पेज से डायरेक्ट एक्सेस दी है और वो किसी वो पोर्टफोलियो में ऐड नहीं है वो पर्सन, तो फिर हमारे पास ये बार बार एरर आएगा। ठीक है। तो जब हम किसी और के पेजेस एक्सेस कर रहे होते हैं, किसी और के पेजेस को हमने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हुआ है जस्ट फॉर मैनेज, तो वो हमारे पास ये आता रहेगा, इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। ठीक है। अब मुझे फर्दर पेजेस ऐड करने हैं, तो हम सिंपल यहाँ से क्या करेंगे, कोई एग्जिस्टिंग पेज ऑलरेडी है वो ऐड करेंगे। ठीक है। या किसी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने फेसबुक पेज की एक्सेस हमें दे दे, या फिर हम डायरेक्टली अपना पेज यहाँ से क्रिएट करेंगे। तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा था कि आप लोग अपनी फेसबुक आईडी बना लिएगा लेकिन पेज क्रिएट नहीं करिएगा। वो मैंने इसलिए कहा था कि फेसबुक का पेज आप लोग डायरेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, और आप लोगों ने अभी भी मोस्टली लोगों ने डायरेक्टली क्रिएट किया होगा अपना पेज यहाँ से। फेसबुक की आईडी सेटिंग्स के से। अंदर आके आप, हाँ, डायरेक्ट आईडी से क्रिएट कर लेते हैं हम अपनी सेटिंग्स में। लेकिन अगर आप लोग यहाँ से ऐड करेंगे तो पोर्टफोलियो, उस पेज को आप लोग प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा सजेस्ट करूंगी कि आप लोग डायरेक्टली पेज क्रिएट नहीं करें, यहाँ से पेज क्रिएट किया करें अगर आप अपने बिजनेस के लिए क्रिएट कर रहे हैं। और अगर आपको किसी और के बिजनेस की एक्सेस रिक्वायर्ड है तो फिर आप यहाँ से वो पेज सर्च कर सकते हैं। ठीक है? आप फेसबुक पेज का यूआरएल, किसी भी फेसबुक पेज का यूआरएल यहाँ पे ऐड करेंगे तो उस फेसबुक पेज का की जो आईडी होगी या जो भी XYZ है वो सब यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने केस वर्स लिखा तो देखिए यहाँ पे जो फेसबुक केस वर्स पेज है ये आ गया, और दूसरे भी जो भी पेज है अगर मैं किसी और पेज का नाम लिखती तो वो आपके पास आ जाता। अगर आपने डायरेक्टली यूआरएल पेस्ट किया है तो फिर सिंगल आपके पास वही पेज आएगा डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है। तो वो बता रहा है कि इस फेसबुक पेज का यूआरएल है और इसके साथ इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्टेड है। हम इसको नेक्स्ट, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री एंड ऐड पेज एंड इंस्टाग्राम। आप इसको यहाँ पे ऐड करके जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो उनके पास रिक्वेस्ट चली जाएगी इस पेज, जिस भी पोर्टफोलियो के अंदर है जो भी इस पेज के ओनर हैं उनके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा। अगर वो उसको एक्सेप्ट करते हैं तो आपके पास पेज की एक्सेस आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ऑलरेडी रिक्वेस्ट हमने सेंड किए, तो ये रिक्वेस्ट सेंड हो गई है लेकिन अभी तक अप्रूव नहीं हुई है। अगर अप्रूव हो जाएगी तो यहाँ पे कुछ भी इस तरह का रिक्वेस्ट सेंड लिखा हुआ नहीं आएगा। अगर कोई रिव्यू है तो वो रिव्यू नीडेड आता है, अदरवाइज अगर आपने उस रिव्यू को इग्नोर करना है तो आप उस रिव्यू को इग्नोर भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपने पोर्टफोलियो की एक्सेस नहीं देनी है। ये अगर आपने सिंपल एक पेज, ये पेज किसी को असाइन करना है, यानी कि हमने यहाँ पर अपने यूजर्स बना के रख लिए हैं, जस्ट हमने लोगों को ऐड करके रखा हुआ है मल्टीपल, और उनको किसी भी एसेट की एक्सेस नहीं दी थी फिलहाल। तो हम पेजेस में से भी डायरेक्ट जाके यहाँ से एक्सेस दे सकते हैं। वैसे तो आपने देखा होगा वहाँ पे मैंने पूरा प्रोसेस किया था, पेज की एक्सेस भी दी थी और पेज पे वो क्या काम कर सकते हैं उसकी एक्सेस भी दी थी। लेकिन अगर आप लोग नहीं देना चाहें, सिर्फ पर्सन्स को ऐड करके रखना चाहें तो भी रख सकते हैं कि काम के टाइम पे जब जरूरत होगी तो उस स्पेसिफिक पेज को ओपन करके उस स्पेसिफिक पेज की एक्सेस हम किसी पर्सन को दे सकते हैं। तो आप उसी पर्सन को दे सकेंगे जो आपने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड करके रखा है। ठीक है।
और इसके साथ आप मजीद कोई एसेट्स कनेक्ट करना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके साथ हम फर्दर कोई एसेट्स कनेक्ट करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। और अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो से रिमूव करना चाहें तो आप इसको डायरेक्टली अपने पोर्टफोलियो से यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आप इंस्टाग्राम कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट। अनएबल टू कनेक्ट इंस्टाग्राम अकाउंट, यू कैन ओनली कनेक्ट वन इंस्टाग्राम अकाउंट टू ईच फेसबुक पेज, क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी एक इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्टेड है। इस वजह से हम इसके साथ दूसरा इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखें ऑलरेडी एक इंस्टाग्राम का अकाउंट इसके साथ कनेक्टेड है। और अगर आप यहाँ से जब अपना फेसबुक पेज क्रिएट कर लेंगे तो आप देखना चाहेंगे आपका फेसबुक पेज कैसा नजर आ रहा है, तो फिर आप बाकी की सेटिंग्स यहाँ व्यू फेसबुक पेज में जाके और अपने पेज की बात फर्दर सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इस तरीके से आपने अपना पेज क्रिएट करना है, और फिर बाकी सारी सेटिंग्स हम उसकी यहीं से करते हैं। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि कैसे सेटिंग्स करते हैं। नॉर्मली उसके अंदर आपने अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना होता है, अपना अबाउट सेक्शन में चीजें ऐड करनी होती है, और वो सारी चीजें हम देख चुके हैं कि हमारे पास अगर कीवर्ड प्लानिंग ऑलरेडी हुई भी है हमारे बिजनेस से रिलेटेड। क्योंकि मैंने आप लोगों को एसईओ इसीलिए पहले पढ़ाया है क्योंकि एसईओ सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के लिए नहीं होता है, नॉर्मली वेबसाइट के लिए ही होता है, सर्च इंजन के लिए ही होता है, लेकिन कीवर्ड्स के बेसिस के ऊपर जो कंटेंट लिखा जाता है, कीवर्ड के बेसिस के ऊपर जो कैप्शंस लिखे जाते हैं, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस लिखी जाती हैं, और आपका रिसर्च की बेसिस पे जो आपने मार्केट रिसर्च की थी उसकी बेसिस पे जो कंटेंट क्रिएट किया जाता है वो सोशल मीडिया के लिए भी होता है। ठीक है, तो अगर उन सारी चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अपने पेज की सेटिंग्स में अपना अबाउट सेक्शन और अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन वो सारी चीजें प्रॉपरली ऐड कर सकते हैं। आपको पता है कि हमारी ऑडियंस कौन है, वो किस तरह की लैंग्वेज यूज करती है, हमें डिस्क्रिप्शन में किस तरह के वर्ड्स यूज करने हैं, तो वो सारी चीजें आप उसमें प्रॉपरली ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपके पास पेजेस की सेटिंग सारी। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारे पेजेस की सेटिंग और जितने भी लोगों के पास इस पेज की एक्सेस है वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। कि ये दो लोग ऐसे हैं जो बिजनेस पोर्टफोलियो में नहीं है बट इनके पास इस पेज की एक्सेस है। ठीक है, बाकी ये लोग हैं जो जिसके पास फुल कंट्रोल है, जिनके पास पार्शियल कंट्रोल है आपकी एसेट्स का। तो जितने भी लोगों को आपने ऐड किया है, जितने लोगों के पास आपके पेज की यानी कि इस पेज की एक्सेस है वो यहाँ पर आपके पास शो हो रहे होंगे। ठीक है, सो ये आपके पास आ गए पेजेस की सेटिंग्स। क्या आपने पर्सन ऐड कर लिए, पार्टनर्स ऐड कर लिए, पेजेस ऐड कर दिए, जितने भी पेजेस आपको अपने इस पोर्टफोलियो से मैनेज करने थे। मुझे अभी स्टार्टिंग में पूछ रहे थे ना कि मिस क्या हम हमेशा एक नया पेज बनाएंगे, तो नहीं, क्योंकि ये सारे लोकल अकाउंट हैं यानी कि ये सारे पाकिस्तान के अकाउंट्स हैं। तो जब भी अब मुझे किसी पाकिस्तानी अकाउंट को मैनेज करना होता है और वो मुझे कहते हैं कि सिर्फ हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम मैनेज करना है आपने, तो हम उसे कहते हैं कि ठीक है, हम आपको रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर लें, पेज मैनेज करना है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं आपको पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करना है, तो हम उसे कहते हैं कि ठीक है, आप अपने पोर्टफोलियो की आईडी हमें दे दें, हम आपको यहाँ से ऐड कर देंगे, या फिर हम अपनी बिजनेस इन्फो में जाके अपनी आईडी उनसे शेयर कर देते हैं, उनसे कहते हैं कि हमें एज अ पार्टनर मिस अभी ऐड आपने कर कहा दें। ना हम उनको कहेंगे कि हम आपको रिक्वेस्ट सेंड करें, तो क्या रिक्वेस्ट सेंड करेंगे? पेज की कहाँ से एक्सेस की, मतलब? पेज की एक्सेस की यहाँ से अभी मैंने करके दिखाई ना आपको, देखो केस फर्स्ट की तो वो रिक्वेस्ट सेंड हुई। अगर आपने कोई पेज ऐड करना है, इसमें 3 पेजेस नजर आ रहे हैं आपको, 3 पेजेस हैं, अगर आपको कोई और पेज भी ऐड करना है, ऑलरेडी एक्सिस्टिंग पेज का मतलब होता है कोई बना बनाया पेज, यानी कि किसी ने ऑलरेडी बनाया हुआ है या आपने बनाया है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे उस पेज का यूआरएल ऐड करूंगी, जैसे इस पेज का अगर मुझे एक्सेस चाहिए तो मैं इसका यूआरएल यहाँ पे ऐड करती हूँ। ठीक है, तो देखिए ये पेज आ गया, यही वाला पेज है जिसकी मुझे एक्सेस रिक्वायर्ड है। तो मैं मुझे नाम पता था तो मैंने डायरेक्ट नाम लिख दिया। अगर आपको नाम नहीं या नाम से सर्च नहीं हो पा रहा है तो आप जैसे पेज हम यहाँ पे ओपन करते हैं उसका यहाँ से हम यूआरएल कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, मुझे इसी पेज की एक्सेस चाहिए, मैं इसको नेक्स्ट करूंगी। ठीक है, जी, किसको एक्सेस चाहिए, हमें ही चाहिए इसी पे। ठीक है, वो ऑलरेडी आपके एक्सेस पोर्टफोलियो के अंदर है। तो जो भी आपका पेज होगा, आप जो भी आप जिस भी पेज की एक्सेस रिक्वेस्ट करना चाहें वो कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्ट पेज की रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, किसी के फेसबुक पेज की या किसी के इंस्टाग्राम के अकाउंट की भी आप यहाँ से एक्सेस रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ये आप एक्सेस रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और ये आप अपने पेजेस को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, किसी और के साथ, रिक्वेस्ट टू एक्सेस फेसबुक पेज।
तो आप यहाँ से डायरेक्ट फेसबुक की या इंस्टाग्राम के अकाउंट के एक्सेस ले सकते हैं किसी से, और यहाँ पे आप लोग खुद अपने लोग ऐड कर रहे हैं, इनके पीपल कि कौन हमारे इस पोर्टफोलियो में जितने भी एसेट्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। ये एसेट्स कहलाते हैं। फेसबुक पेज आपके एसेट्स हैं, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स आपके एक्सेस हैं, आपके एसेट्स हैं, व्हाट्सएप के अकाउंट्स आपके एसेट्स हैं, जितने भी इसके अंदर ऐड हुए हैं, ठीक है, ये सब आपके एसेट्स कहलाते हैं। और ये आप किसी को भी असाइन कर सकते हैं, किसी पार्टनर को जो यहाँ पर ऐड है, किसी पर्सन को जो यहाँ पे आपने ऐड किए थे, या फिर इसके साथ कोई और एसेट्स भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये देखिए कि इंस्टाग्राम और फेसबुक का अकाउंट एक एक ही ऐड होता है, यानी कि एक फेसबुक और एक इंस्टा अकाउंट साथ कनेक्ट हो सकता है। अगर इसके साथ कोई फेसबुक अकाउंट कनेक्ट नहीं होता तो हम इसको किसी और फेसबुक के अकाउंट के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब जो हमारे पास जो दूसरी चीज है जिसके लिए ज्यादा हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, बेसिकली पेजेस के एक्सेस को मैनेज करने के लिए हम इतना ज्यादा पोर्टफोलियो नहीं बना रहे होते। जो पोर्टफोलियो का मेन पर्पज होता है हमारे लिए वो होता है एड अकाउंट्स। एड अकाउंट क्या होता है? एड अकाउंट बेसिकली जहां से हम अपनी एड कैंपेन्स रन करते हैं, और एड अकाउंट के एक्सेस किसी से लेना या एड अकाउंट के एक्सेस किसी को देना या किसी क्लाइंट के एड अकाउंट के एक्सेस लेने का पर्पज ये होता है कि एड अकाउंट में कनेक्ट होते हैं आपके कार्ड्स, ठीक है, आपके कार्ड्स कनेक्टेड होते हैं एड अकाउंट में। और दूसरी चीज कि उसके अंदर आप चाहें तो पेमेंट भी ऐड कर सकते हैं अपने एड अकाउंट के अंदर। तो इस वजह से अगर हमें किसी क्लाइंट के एड कैंपेन रन करनी होती है तो हम उससे कहते हैं कि आप अपने एड अकाउंट की एक्सेस दें हमें, या तो आप हमारे ऐड अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर कर दें ताकि हम अपने ऐड अकाउंट से आपके रन कर लें पेजेस। क्योंकि हम इस पोर्टफोलियो के अंदर जितने भी पेजेस हमारे पास ऐड हैं, हम अपने किसी भी ऐड अकाउंट से उस किसी भी पेजेस के ऐड रन कर सकते हैं। लेकिन क्लाइंट क्या करते हैं, मोस्टली वो लोग ये कह रहे होते हैं कि हम आपको कार्ड की डिटेल्स नहीं देंगे, या हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करवाएंगे अमाउंट। जो फर्स्ट टाइम आपके साथ काम कर रहे होते हैं, जो आपके साथ काफी टाइम से काम कर रहे हैं, उनको तो पता है कि आप लोग कहीं नहीं जाने वाले उनके पैसे लेके। तो फिर आप उनसे कहते हैं कि ठीक है, आप अपना ऐड अकाउंट बनाएं, उसमें एक अमाउंट ऐड कर दें जितना आपको ऐड करना है, या फिर आप अपना कार्ड ऐड कर दें, क्योंकि उन्होंने अपना कार्ड ऐड किया है ना, हमने तो नहीं किया, तो हमें तो नहीं पता उनके कार्ड की डिटेल्स क्या है, ठीक है। और उसकी एक्सेस हमें दे दें। या अगर हम अपने स्टाफ में किसी को अपने ऐड अकाउंट की एक्सेस दे रहे हैं ऐड कैंपेन रन करने के लिए, तो हम यहाँ से वो मैनेज करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे बने हुए हैं तो दो नजर आ रहे हैं, अदरवाइज हम ये कंसिडर करेंगे हमारे पोर्टफोलियो के अंदर कोई भी ऐड अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपना ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे। वो कह रहा है कि आपने ऑलरेडी मैक्सिमम नंबर ऐड अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं, तो आप फर्दर ऐड नहीं कर सकते। कोई एक्सिस्टिंग भी आप ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पास ऑलरेडी मैक्सिमम नंबर के ऐड अकाउंट ऐड हुए हैं। हाँ, लेकिन अगर आप किसी और पोर्टफोलियो के ऐड अकाउंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो हमें मोस्टली यही वाला काम करना होता है। अपने ऐड अकाउंट हमने दो बना लिए, हमारे लिए गुड इनफ है। एक यूएसए यानी कि डॉलर्स के लिए बना हुआ है, ठीक है, और ये बना हुआ है पाकिस्तान यानी कि पीकेआर की करेंसी के ऊपर। तो अगर हमें कभी डॉलर्स पे ऐड चलाने होते हैं तो हम ये वाला ऐड अकाउंट यूज करते हैं, और अगर हमें लोकल पीकेआर करेंसी के अंदर ऐड रन करने होते हैं तो हम ये वाला ऐड अकाउंट यूज करते हैं। और अगर फिर कोई थर्ड अकाउंट क्लाइंट आके हमें कहता है कि भाई हमें अपना ऐड रन करवाने हैं, लेकिन हम अपने ऐड अकाउंट से रन करवाएंगे, हम आपको कार्ड की डिटेल्स नहीं देंगे, तो फिर हम उनसे कहते हैं कि ठीक है, आप हमें अपने ऐड अकाउंट की एक्सेस दे दें। तो अगर हमें किसी के ऐड अकाउंट के एक्सेस चाहिए तो फिर हम उसे रिक्वेस्ट करते हैं। ऐड अकाउंट आईडी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अगेन हम उन्हें बताएंगे कि आप अपने ऐड अकाउंट की आईडी, जो ये वाली आईडी है आपकी, आप उनसे कहेंगे कि आप अपने इस ऐड अकाउंट की आईडी हमें दें, ये वाले ऐड अकाउंट की आईडी, ठीक है। और आप यहाँ पे जैसे आपने पोर्टफोलियो ऐड किया था इसी तरीके से आप यहाँ पर ऐड अकाउंट की आईडी, एक सेकंड कॉपी करनी, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट, सिलेक्ट रोल क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं कैंपेन, परफॉर्मेंस देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं क्रिएटिव हब, और बाकी या पूरा अकाउंट। तो ऐड अकाउंट में मोस्टली हम कंप्लीट अकाउंट के लिए ही किसी को ऐड करते हैं, और इसको हम कर देंगे कंफर्म। तो इस पर्सन के पास हमारी रिक्वेस्ट चली जाएगी कि भाई आप अपने ऐड अकाउंट को की एक्सेस हमें दे दें ताकि हम यहाँ से ऐड रन कर सकें। मैं दूसरा कोई पोर्टफोलियो खोल के आप लोगों को ऐड अकाउंट क्रिएट करना भी सिखा देती हूँ जिसपे कुछ क्रिएट नहीं हुआ हो। तो ये चली गई एक्सेस किसी और के ऐड अकाउंट की। तो जैसे ही वो हमें एक्सेस दे देगा तो यहाँ पे वो ऐड अकाउंट यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे आपके पास। फिर आप उन ऐड अकाउंट की एक्सेस करके वहां से ऐड कैंपेन रन कर सकते हैं। तो अभी हम ऐड कैंपेन रन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं बिजनेस पोर्टफोलियो का।
तो जब कैंपेन रन करना सिखाऊंगी तो बता दूंगी कैसे स्विच करते हैं बीच में से ऐड अकाउंट को, एक ऐड अकाउंट से दूसरे ऐड अकाउंट हम स्विच कर सकते हैं, और हमारे पोर्टफोलियो में जितने भी पेजेस होंगे, जितने भी हमारे वेबसाइट है, उन सब का हम ऐड क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, मैं कोई दूसरा पोर्टफोलियो देखती हूँ। मिस जी। आप आप अकाउंट क्रिएशन भी बता रहे हैं? ऐड अकाउंट ना, हाँ मैं बता रही हूँ। फेस अच्छा, इसकी हमारे पास इतनी एक्सेस नहीं है इस वाले पोर्टफोलियो की। हाँ, इस पे देखें कोई ऐड अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ हुआ इस वाले पोर्टफोलियो के ऊपर। तो ये भी हमारे किसी क्लाइंट का ही है। हमने इस पे क्यों कोई ऐड अकाउंट ऐड नहीं किया, क्योंकि हम अपने पोर्टफोलियो से ही इस पेज के ऊपर रन करते हैं ऐड, ठीक है, अपने ऐड अकाउंट से। लेकिन अगर ये क्लाइंट चाहे कि एक्सक्यूज उसका मी ऐड मिस। अकाउंट अलग है। जी जी। मिस जी जी यहाँ पे पूछे। पहले लिखा हुआ था ना कि एक बार ऐड अकाउंट ऐड हो जाएगा तो फिर रिमूव नहीं हो पाएगा। फिर अगर आपको फ्यूचर में उस क्लाइंट के साथ कंटिन्यू नहीं करना है तो फिर? नहीं, ऐड अकाउंट आपने ऐड किया है, ये कहाँ लिखा था? वो क्लाइंट अगर वो आपसे जब एक्सेस आप ले ले अपने। पीछे कर रही थी, वो अकाउंट आपने डिलीट जब कर आप सकते हैं ना, पीछे क्योंकि कर रही थी आपके तो पास ऊपर लिखा हुआ था। ऐड अकाउंट आपके क्लाइंट के पास, वो आपसे एक्सेस ले लेगा पूरी। अगर आप उसके साथ काम नहीं कर रहे हैं तो वो आपको अपने ऐड अकाउंट की एक्सेस क्यों देगा? वो वापस ले लेगा आपसे एक्सेस, आपको रिमूव कर देगा अपने पीपल्स या पार्टनर्स में से जाकर। आपके ऐड अकाउंट की एक्सेस भी चली जाएगी। ओ। ठीक है, तो आप भी ये कर सकते हैं ऐसे कि आपने किसी को दिए और बाद में आप उससे वो एक्सेस और ले बस लें। अगर हमें और बस हम किसी से एक्स कोई हम किसी को एक्सेस देंगे कैसे? आईडी और पासवर्ड बता। नहीं, उसको यहाँ से ऐड करेंगे ना। आपने किसी पर्सन को एक्सेस देंगे तो आप उसको यहाँ से एक्सेस देंगे। अभी मैंने बताया था ना, जब आप एक्सेस दे रहे थे तो पेजेस ओके। की और ऐड अकाउंट की, ठीक है, वो सारी चीजें। तो अब हम एक ऐड जी। अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, हम उसको ओके शुरू मिस। से समझते हैं कि हमारे पास कोई भी ऐड अकाउंट नहीं है। ठीक है, तो हम क्रिएट कर रहे हैं ऐड अकाउंट। अच्छा, ऐड अकाउंट के अंदर आप जब जो करेंसी, जो टाइम जोन और जो कंट्री एक बार ऐड कर देंगे वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा जब भी ऐड अकाउंट क्रिएट करें। आपको पता होना चाहिए कि इसमें बाद में चीजें एडिट नहीं होंगी। पेमेंट मेथड आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारी इंफॉर्मेशन आप चेंज नहीं कर सकते। क्यों मेरे पास यहाँ पे इसका ऑप्शन नहीं आ रहा है? इस पोर्टफोलियो की भी हमारे पास कंप्लीट एक्सेस नहीं है, क्योंकि ये क्लाइंट्स के हैं। सिर्फ हमारा यही, ये हमारा पर्सनल है, ये क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में इनकी हमें एक्सेस मिली हुई है। वहाँ पर ऐड अकाउंट क्रिएट करने के ऑप्शन नहीं आ रहे, वरना मैं आप लोगों को इसी को हम एडिट करके देखते हैं, लेकिन नहीं आएगा एडिट नहीं। अब आप लोग अपना ऐड अकाउंट क्रिएट करिएगा। मैंने आपको बता दिया कि इसमें दो तीन चीजें हमें ऐड करनी होती हैं ऐड अकाउंट के अंदर, क्योंकि इस वक्त मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे दो ऐड अकाउंट क्रिएट हुए हैं और बाकी पोर्टफोलियो के ऊपर एक्सेस नहीं है। और एक चीज और, कि अगर आप न्यू ईमेल अपना न्यू अकाउंट बना रहे हैं, फेसबुक का आपने न्यू अकाउंट क्रिएट किया है और आप उससे फॉरेन पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं बनेगा। कम से कम 24 घंटे या 3 दिन के बाद आप अपना ये पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बिजनेस पोर्टफोलियो डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं बनता है, सम टाइम बन भी जाता है लेकिन मोस्टली नहीं बनता है। वो आपसे कहते हैं कि आपका अकाउंट बहुत न्यू है पोर्टफोलियो बनाने के लिए। तो पोर्टफोलियो अभी अगर आप लोग प्रैक्टिस के लिए बनाएंगे भी तो फौरन नहीं बनेगा आप लोगों का। लेकिन यहाँ पे कार्ड पेमेंट वगैरह ऐड हुई हुई है सारी। तो मैं आप लोगों को ऐड अकाउंट,
आप लोग ऐड अकाउंट क्रिएट करिएगा। ठीक है, सिंपल आपने यहाँ से ऐड करके ऐड अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे देखें आप लोग, मेरे पास आया कि मैक्सिमम नंबर रीच कर गए। तो अगर आप अकाउंट बनाते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ लिएगा। ठीक है, मैं इसको अभी यहीं पे फिर स्टॉप कर रही हूँ, क्योंकि बाकी पोर्टफोलियो की एक्सेस नहीं हो, नया पोर्टफोलियो क्रिएट नहीं कर सकते अभी हम इतनी जल्दी, क्योंकि उसके लिए भी फिर वो टाइम लेगा। ऐड अकाउंट फिर फौरन नहीं बनता। अगर पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाता है तो फिर ऐड अकाउंट फौरन नहीं बनता है, क्योंकि ऐड अकाउंट के अंदर पेमेंट से रिलेटेड चीजें आपको इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है। एक चीज बस मैंने आप लोगों को बता दी है कि वंस आप ऐड अकाउंट ऐड करेंगे, आपसे करेंसी पूछेगा, आपसे कंट्री रीजन पूछेगा, आपसे टाइम जोन पूछेगा। ये तीन चीजें ऐसी होती हैं जो बाद में आप एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब आप अपना ऐड अकाउंट क्रिएट करें तो मुझसे एक बार पूछ लिएगा, या बनाने के बाद बीच में कोई आपको प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछिएगा। कोई इसमें ऐसा इशू नहीं आता है। सिंपल जो आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है उसे वो इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी आपसे मांगेगा करेंसी क्या? कि कार्ड। जी, करेंसी यूएस तो नहीं रखनी ना, मैं डॉलर तो नहीं रखनी? अभी आप लोग पाकिस्तान का पीकेआर का ही बनाए। ठीक है, अभी आप लोग फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप अपना पीकेआर का ही बनाए। फिर आप क्योंकि मल्टीपल दो ऐड अकाउंट और ऐड लो। कर सकते हैं, फिर दूसरे पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं। पोर्टफोलियो भी दो से ज्यादा नहीं बनते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, इस नए अकाउंट के ऊपर। तो आई होप कि मेरे यहाँ पास तो तक आ रहा है ऑप्शन ऐड अकाउंट का। अभी आपका बना है ना, ऑलरेडी बना हुआ है ना। यस, एक और का हाँ आ रहा आप, है। आपने ऑलरेडी बना हुआ है ना आपका। तो अगर आप पोर्टफोलियो में, ये कह रही हूँ कि अगर आपने अभी अभी ईमेल आई अपना अकाउंट क्रिएट किया फेसबुक का, बिल्कुल अभी अभी, तो फिर आप इससे बिजनेस अकाउंट बनाने की कोशिश करेंगे ना, फौरन नहीं बनता। और फिर जब बिजनेस अकाउंट बन जाता है तो उसके बाद ऐड अकाउंट फौरन नहीं बनता, वो थोड़ा हम्म। सा टाइम मांगता है आपसे कि थोड़ा पुराना हो जाए, यानी कि 2 दिन हो जाए, 3 दिन गुजर जाए ऐसे, यानी कि फौरन फौरन नहीं करते, ये एक्टिविटी होती नहीं है। ठीक है, अगर किसी का हम्म। पेज ऑलरेडी बना हुआ है, यानी कि किसी का फेसबुक का अकाउंट ऑलरेडी है, तो डायरेक्ट उसका अभी फौरन बन जाएगा उसका बिजनेस पोर्टफोलियो। और अगर बिजनेस पोर्टफोलियो भी बना हुआ है तो ऐड अकाउंट डायरेक्ट क्रिएट हो जाएगा, अगर ऑलरेडी क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है, आपका अपना है तो डायरेक्ट हो जाएगा। क्लाइंट का होता है तो फिर हम उसने हमें जितनी एक्सेस दी है, हमें बस उतनी ही एक्सेस आ रही है उस चीजों की। अच्छा, तो अब आपके पास यहाँ पर बिजनेस एसेट्स ग्रुप आ गए, यानी कि हम अपने एसेट्स को मल्टीपल एसेट्स के ग्रुप बनाकर रख सकते हैं। मैं कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप बनाना चाहूँ कि मेरे पास जो भी फेसबुक के पेजेस हैं, इंस्टाग्राम के अकाउंट हैं, कैटलॉग्स हैं, व्हाट्सएप के अकाउंट हैं, थ्रेड्स के अकाउंट हैं, सबका मैं एक ग्रुप बना के एक नाम रखना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे वो ग्रुप बनाकर भी ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं एसेट्स ग्रुप बनाना अगर यहाँ पे चाहूँ तो वो पूछेगा कि ऑर्गेनाइज करना है आपने वर्क, फिर डिटेल्स, और फिर एसेट्स ऐड करनी है, सेपरेट ब्रांड और लाइन ऑफ बिजनेस, डिफरेंट रीजन, एजेंसी, अदर। तो हम इसको फिलहाल अदर पे करें, यानी कि आप क्यों बना रहे हैं ये, ऑर्गेनाइज किस तरह से अपना वर्क करना चाह रहे हैं, कि मैं ब्रांड्स को, सेपरेट सेपरेट ब्रांड्स को एक साथ, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास मल्टीपल क्लाइंट हैं और 2-3 क्लाइंट ऐसे हैं जिनका कपड़े का बिजनेस है, टेक्सटाइल का बिजनेस है, तो मैं टेक्सटाइल के बिजनेस वालों को एक साथ लेकर आना चाह रही हूँ, और मैं किसी एक पर्सन को वो असाइन कर दूंगी कि वो उस टेक्सटाइल के बिजनेस के से रिलेटेड जितने पेजेस हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट, कैटलॉग, उन सबको देखें। या मैं रीजन वाइज उसको एक ग्रुप बनाना चाह रही हूँ कि कराची रीजन के, या पाकिस्तान रीजन के, या किसी और रीजन के, मैं सारे एसेट्स एक साथ कर दूं, ताकि मुझे मैनेज करने में इजी रहे। बेसिकली एजेंसी मॉडल है, तो आपको किस तरीके से अपनी टीम के साथ इसको काम को मैनेज करना है। बेसिकली हम बिजनेस अकाउंट बनाते ही टीम के साथ काम करने के लिए और क्लाइंट्स के साथ काम करने के लिए। तो मैं इसको बिजनेस वाइज सेलेक्ट करती घर हूँ, अपने ग्रुप का नाम रखती हूँ का। लोकल कराची। ठीक है, क्रिएट। और फिर अगर उसमें पूछ रहा है कि फेसबुक के अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल मैं कंसिडर करती हूँ कि ये एक लोकल कराची में स्पेसिफिक है। ठीक है, उसके बाद ऐड अकाउंट इसमें से कौन सा है, तो यही वाला ऐड अकाउंट में ले रही हूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम का पेजेस में यही ले रही हूँ। और कैटलॉग, कैटलॉग में इनमें से कौन सी कैटलॉग ले रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल XYZ, ये वाली मैं कैटलॉग क्रिएट कर रही हूँ। मैंने ऐड कर दी एसेट्स इस ग्रुप के अंदर। और फिर ये मैं किसी पर्सन को असाइन करना चाहूँ तो वो मैं असाइन भी कर सकती हूँ। ठीक है, जो मेरे पास यहाँ पे पीपल्स ऐड हैं वही लोग यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो इनमें से अगर मैं किसी एक को, किसी भी एक अकाउंट को ये क्रिएट करना चाहूँ, ये मैं, हमारा अपना अकाउंट है, ये किसी और का है, तो फॉर एग्जाम्पल हम इसी को करना चाह रहे हैं ऐड। फिर आप कितनी एक्सेस देना चाह रहे हैं, सिर्फ कंटेंट की हम सबको पार्शियल एक्सेस दे देते हैं। ठीक है,
और इसको मैं 5 असाइन या कर देती हूँ पार्शियल एक्सेस के अंदर कंटेंट, मैसेजेस, कम्युनिटी एक्टिविटी, ऐड और इनसाइड, ये सारी चीजें आ रही हैं। और हम जैसे इसको असाइन करेंगे तो एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। क्या मल्टीपल लोगों को भी दे सकते हैं, और हम किसी एक पर्सन को भी असाइन कर सकते हैं। तो वो पर्सन इन सारी चीजों को जो मैंने यहाँ पे ऐड की है वो देख सकता है और डायरेक्टली मैनेज कर सकता है। और ये इसलिए होता है कि हम ग्रुप बना बना के लोगों को चीजें असाइन कर दें, अनलेस कि हम एक एक पर्सन को ऐड करें और फिर उसको एक एक पर्सन के पास जाए। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 10 लोग हैं और मुझे 10 लोगों को सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पे इन सारे ग्रुप्स की कंटेंट की एक्सेस देनी है। तो मैं सबको एक एक करके ऐड करूंगी पीपल्स में जाके, तो मैं पीपल्स में सिर्फ लोग ऐड कर दूंगी, बाकी जो मुझे एक्सेस देनी है तो मैं ऐसे ग्रुप्स बना बना के एक्सेस दे सकती हूँ। कि ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब आपके पास बहुत सारे एसेट्स हो जाए। ठीक है, अभी अगर आपके पास, आप अपना बनाएंगे, जब अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपके पास सिर्फ एक ही पर्सन होगा, मैक्सिमम एक आध पार्टनर होगा, या आपके पास एक ही पेजेस होगा, अपना एक ही पेज होगा, तो आपको उस तरह ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास जैसे जैसे क्लाइंट्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आपके पास पेजेस बढ़ते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास जो है फिर उसको मैनेज करने में, और अगर अगर आप अकेले मैनेज कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों के साथ मिलकर मैनेज कर रहे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी कि मैं एक एक पर्सन को जाके एक एक चीज असाइन करूँ। इससे बेटर मैं ग्रुप बना लूँ और ग्रुप वाइज लोगों को असाइन करता हूँ। तो जब हम ग्रुप बनाते हैं, अदरवाइज हमें ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं होती। और आप चाहें तो उसको रीनेम रिमूव भी कर सकते हैं, तो इसको अभी रिमूव कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए बनाया। अच्छा, अब ये सारे आपके पास यहाँ पे चीजें मैनेज हो गई हैं। ठीक है, आपके पास कोई रिक्वेस्ट आई हुई है किसी की एक्सेस की, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, एक्सडेंट टैग फ्रॉम एक्सडेंट टेक्नोलॉजीज बिजनेस पोर्टफोलियो रिक्वेस्ट एक्सेस टू एक्सडेंट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड फेसबुक पेज। यानी कि एक्सडेंट टैग, एक्सडेंट टेक्नोलॉजीज कोई पोर्टफोलियो है, ठीक है, और उसके अंदर एक्सडेंट टैग कोई पर्सन है, यानी कि कोई आईडी है, जैसे ये बारी बनी हुई है ना, केस बस क्रिएटिव, जी। ऐसे कोई आईडी बनी हुई है। और वो आपके पोर्टफोलियो के अंदर आपसे इस पोर्टफोलियो की एक्सेस मांग रहा है, इस पेज की जो आपके पोर्टफोलियो में है। क्योंकि ये पोर्टफोलियो हमने बनाया था डायरेक्टली, ठीक है, तो इसने इसकी एक्सेस हमारे पास है। तो इवन के वो जो जो भी हैं, उन लोगों ने कोई दूसरा पोर्टफोलियो क्रिएट किया और अपनी कोई दूसरी ईमेल आईडी क्रिएट की और हमसे पोर्टफोलियो की एक्सेस मांग रहे हैं, अगर हम इस पर रिस्पॉन्ड करते हैं तो उनके पास ये एक्सेस चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी रिक्वेस्ट चेक कर सकते हैं कि आपके पास कोई रिक्वेस्ट आई हुई है जो आपने देखनी है, या आपने जो रिक्वेस्ट सेंड की है। जैसे मैंने आप लोगों को भी पीछे दिखा दिया, हमने केस वर्क की के पेज की एक्सेस मांगी हुई है जो कि हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, किसी और पोर्टफोलियो में। तो डिटेल्स यानी कि अभी तक हमारे पास इसकी एक्सेस पेंडिंग में है, यानी कि उन्होंने हमें अभी तक इसकी एक्सेस नहीं दी है। कंप्लीटेड जितनी भी आपने एक्सेस की रिक्वेस्ट की थी, आपके पास आई थी, वो है जो एक्सपायर हो गई हैं, वो सारी यहाँ पर चीजें आ रही होंगी। यानी कि आपके एक तरीके के नोटिफिकेशंस की रिक्वेस्ट आपने कितनी सेंड की, कितनी रिसीव की हैं, आपको किसी को एक्सेस देनी है, किसी से एक्सेस आपने लेनी है, और कितनी एक्सेस आपको मिल चुकी हैं, और कितने इनविटेशन एक्सपायर हो चुके हैं अब तक, तो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपके पास आ रही होगी। इंटीग्रेशन यानी कि आपने किसी एप्लीकेशन के साथ अपने पोर्टफोलियो को कनेक्ट करना है, वो एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है, इस तरह की चीजें। अच्छा, ये आ गया आपके पास बिलिंग एंड पेमेंट। ठीक है, तो बेसिकली देखिए ये आपके पास आगे के कितने आपने अकाउंट ऐड किए हुए हैं, यानी कि कितने आपके कार्ड्स ऐड हुए हैं बेसिकली। ठीक है, कितने आपके अकाउंट्स ऐड हैं, कितने क्लोज हो गए हैं, कितने का स्टेटस इस वक्त एक्टिव है। ठीक है, करंट बैलेंस कितना है, करंट बैलेंस मतलब आपके ऐड अकाउंट में कितना बैलेंस है। हम अपने ऐड अकाउंट के अंदर बैलेंस ऐड कर देते हैं और समटाइम आपका
ड्यू बैलेंस कितना है, तो इसमें हमारे पास आ रहा है तो $0.21 अभी पे करना है हमें। तो मैं पे नाउ करूंगी तो ये अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम एक थ्रेश होल्ड लगाते हैं पेमेंट के ऊपर कि $5 हो जाए या $20 हो जाए, उसके बाद पेमेंट डिडक्ट हो। तो अगर उससे कम अमाउंट होता है तो खुद ब खुद पेमेंट डिडक्ट नहीं होती है। ठीक है, अगर आप क्लियर करना चाहें अकाउंट को तो पे नाउ करके क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आप मल्टीपल अपने कार्ड्स की डिटेल्स चेक कर सकते हैं, ऐड और डिलीट कर सकते हैं। तो ये अकाउंट यहाँ पे शो है, तो पेमेंट मेथड में हम जाके फर्दर कार्ड्स ऐड कर सकते हैं, और अगर कोई कार्ड हमें रिमूव करना है तो हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक और पेमेंट मेथड ऐड कर सकती हूँ, और जब तक ये पेमेंट मेथड एक है मैं इसको रिमूव नहीं कर सकूंगी। देखिए अकाउंट्स के अंदर ये एक्टिव नहीं है, ये क्लोज है। और इन दोनों अकाउंट्स के ऊपर यानी कि यूएसए ऐड के ऊपर और केस फर्स्ट के ऊपर जो कार्ड लगा हुआ है वो सेम है। इसका मतलब इन दो ऐड अकाउंट के ऊपर यही कार्ड लगा हुआ है। तो इसका मतलब पेमेंट मेथड इस वक्त हमारे पास एक ही है। मैं इसको यहाँ से रिमूव करना चाहूँ तो मैं इसको रिमूव नहीं कर सकूंगी जब तक मैं दूसरा पेमेंट मेथड ऐड नहीं कर दूंगी। हाँ, मैं मल्टीपल पेमेंट मेथड ऐड करके रख सकूंगी, अगर इसमें चार्ज खत्म हो जाए यानी कि इसमें अमाउंट खत्म हो जाए तो फिर बैकअप पे दूसरा कार्ड लगा हुआ फिर उसमें से डिडक्ट हो जाए पेमेंट, इसमें तीसरा लगा हुआ तीसरे में से डिडक्ट हो जाए पेमेंट। ठीक है, तो पेमेंट मेथड आप यहाँ पे मल्टीपल ऐड करके रख सकते हैं, और आपके किस ऐड अकाउंट के ऊपर कौन सा पेमेंट मेथड लगा हुआ है वो आपको यहाँ से विजिबल होता है। ठीक है, उसके बाद आपने पेमेंट मेथड ऐड और रिमूव करने का ऑप्शन यहाँ से आता है आपके पास। और अगर आपने कोई अकाउंट स्पेसिफिक चेक करना है कि इस वाले अकाउंट के ऊपर कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, इस वाले अकाउंट के ऊपर कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, इस वाले अकाउंट पे कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके भी उसको चेक कर सकते हैं। या फिर इसका उसके बाद कि कौन सा कार्ड किस अकाउंट के साथ ऐड है वो यहाँ से भी नजर आता है, और यहाँ से भी अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको विजिबल हो जाएगा। ठीक है, कि ये पेमेंट मेथड इस अकाउंट के साथ यानी कि जो मैंने केस फॉर एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड सेलेक्ट किया इसके साथ ये कार्ड ऐड है, और ये इसका डिफॉल्ट कार्ड है, यानी कि ये डिफॉल्ट पे लगा हुआ है कि एक ही है। अगर आपके पास मल्टीपल होते हैं तो फिर आपको एक बताना होता है कि डिफॉल्ट कार्ड कौन है, सबसे पहले पेमेंट जैसे डिडक्ट होगी अगर वो बाउंस हो जाता है, ये क्रेडिट नहीं होता है, किसी भी वजह से पेमेंट ब्लॉक होती है तो फिर वो दूसरे पे शिफ्ट हो जाता है पेमेंट मेथड, फिर तीसरे पे शिफ्ट हो जाता है इस तरीके से। और यहाँ पे आती है आपके पास पेमेंट एक्टिविटी, कि आपने अब तक की कितनी ट्रांजेक्शन यहाँ पे की हुई है। यहाँ पे आप जो भी अपना नंबर ऐड करेंगे यानी कि अपने ड्यूरेशन के इस ड्यूरेशन से लेकर इस ड्यूरेशन तक मुझे ट्रांजेक्शन की पूरी हिस्ट्री नजर आ जाए, तो वो आपको एक पूरी हिस्ट्री नजर आ जाती है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को ये वाला दिखाऊं, लाइफ टाइम कर देते हैं, मुझे खुद भी याद नहीं, तो ये देखिए सारी पेमेंट हिस्ट्री आपको यहाँ से नजर आ जाएगी। मैं हमने 5,000 का थ्रेश होल्ड लगाया हुआ है, तो जैसे ही 5,000 होते हैं पेमेंट डिडक्ट हो जाती है। ठीक है, अगर आप इसको 10,000 पे लगाते हैं 1,000 पे लगाते हैं तो जैसे ही वो अमाउंट होता है पेमेंट डिडक्ट हो जाती है। और फिर उसकी इनवॉइस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कि किस ऐड के अगेंस्ट आपकी ये पेमेंट डिडक्ट हुई है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि मैंने ये वाला कार्ड अपना मल्टीपल अकाउंट्स पे लगाया हुआ है तो मल्टीपल यहाँ पर पेमेंट एक्टिविटीज आ रही होंगी, मल्टीपल एड्स चल रहे होंगे हमारे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पेमेंट किस अकाउंट किस ऐड के अगेंस्ट में डिडक्ट हुई है। तो आप यहाँ से इनवॉइस डाउनलोड करके ये देख सकते हैं कि आपकी किस ऐड के अगेंस्ट में आपकी पेमेंट डिडक्ट हुई है। ये देखें। ठीक है, आपका किस डेट के ऊपर रिडक्शन हुई है, किस टाइम पे हुई है ये भी बता सकते हैं, आपका कार्ड नंबर क्या था, ट्रांजेक्शन आईडी क्या थी, मेटा एड्स चल रहे थे। ठीक है, ये देखें ये कैंपेन, इस कैंपेन के अगेंस्ट अगर फॉर एग्जांपल एक वक्त में आपकी 3 कैंपेन्स चल रही हैं तो उन 3 कैंपेन्स से या 5 कैंपेन्स चल रही हैं तो हर कैंपेन के अगेंस्ट में कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ, तो टोटल जाके वो 5,000 बना है। ये आपको पूरी डिटेल यहाँ से मिल जाती है कि अगर आप किसी के लिए किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो आप सिंपल उसे ये दिखा सकते हैं कि देखिए ये जितनी भी पेमेंट डिडक्ट हुई है वो आप ही के ऐड के अगेंस्ट में हुई है। तो इस तरीके से हम यहाँ से इनवॉइस जनरेट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, बिलिंग और पेमेंट मेथड का ऑप्शन। जी। यस। पेमेंट एक्टिविटी डाउनलोड करना चीजें सही, ये वाला मैं आपको, और मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है तो मैं आप लोगों को नया लिंक दे रही हूँ, फिर आगे फर्दर इसको कंटिन्यू